अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ग्रुप में पूछे कुछ सवाल आते हैं जिसमें मैं एंड में वीडियो के जवाब दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वीकली टाइम फ्रेम में केसी 100 पे 50 सिंपल के ऊपर दोबारा ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो अभी 2 दिन पड़े हैं ट्रेडिंग में, लेट्स सी इफ वी कैन क्लोज इट और नॉट। अगर क्लोज कर लेते हैं तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट मिड टर्म टाइम फ्रेम्स। डेली में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास अगर जो आइडियल सिचुएशन है वो प्ले आउट होती है, विच इज कि आपकी मार्केट जो है वो स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट करती है अप टू द 0.786 लेवल, देन कम्स बैक एंड रीटेस्ट दिस 0.618 एंड द ट्रेंड लाइन along with the confluence of 200 simple moving average and then rallies back into the higher high situation. So until and unless that plays out, उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट में जो RSI पर पॉइंट है, इट्स जस्ट स्पीकिंग अबव दिस वन, जो कि प्राइस सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, विच इज हायर फ्रॉम द पॉइंट दैट वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर आपके पास इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान में कहीं पे भी लोकल हाई फॉर्म होता है तो हिडन बेरिश फैंटम डाइवर्जेंस जो है वो प्ले आउट हो जाएगी, क्योंकि आपकी RSI जो थोड़ा सा भी अगर प्राइस सेक्शन ऊपर आता है, इट्स गोइंग टू कम अबव दिस वन, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ से ऊपर जो है RSI आ चुकी होगी, और उसके बाद अगर लोकल हाई कंफर्म होता है तो that is going to trigger the phantom hidden bearish divergence between this point and the point that we will form in the future. So this is just a scenario कि जहाँ पे हमारे पास पुल बैक आ सकता है। ऑल्दो अगर आइडियल सिचुएशन 0.786 वाली प्ले होती है, तो उसमें हमारे पास सिचुएशन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी ये वाली, क्योंकि उसमें हमारे पास हायर हाई फॉर्म हो जाएगा बिटवीन दिस वन एंड द पॉइंट दैट वी विल फॉर्म। सो उसमें अगर फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली देन फर्दर पुल बैक जो है वो आ सकता है। पुल बैक ऑब्वियसली 0.786 से भी आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है। नीचे जो अगर डाइवर्जेंस होगी तो दैट इज गोइंग टू बी अ क्विकर वन। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने का जो तरीका है वो मैं आपको एक दफा रिमाइंड करा दूं कि ब्रेकआउट फॉरन ब्रेकआउट होते ही बाय नहीं करना होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वेट, सी कि मार्केट जहाँ पे भी जा रही है, यू नीड टू सी द वॉल्यूम कंफर्म करता है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रही है इस ब्रेकआउट को या नहीं कर रही है। उसके बाद वापस आते हैं, रीटेस्ट करते हैं इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो हमने ब्रेक किया उसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करते हैं, एंड देन फर्दर गो टू द अपसाइड, एंड वंस वी टेक आउट दिस वन दैट्स व्हेन यू पिक द ट्रेड। ठीक है, तो उससे पहले जो है मार्केट वो उसमें क्या होता है कि बुल ट्रैप्स बनते हैं, यानी कि फेक आउट सिनेरियोज। लो वॉल्यूम पे मार्केट जब भी ब्रेकआउट करती है तो मोस्टली 80% ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास जो मार्केट है उसमें एंटीसिपेट नहीं किया जा रहा, वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा, और बेयर्स टेंड टू शॉर्ट दैट थिंग प्रीटी मच ऑल द टाइम। तो उसमें आप ये जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह बुल्स जो है वो सपोर्ट पर बाय करना चाहते हैं, इसी तरह बेयर्स जो है वो मार्केट को रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट करना चाहते हैं। सो अंटिल अनलेस देयर इज अ कंफर्मेशन, मार्केट में जो है वो ब्लाइंडली डोंट जंप इन। सो कंफर्मेशन का वेट जरूर कीजिएगा यहाँ पे। एनीवेज ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम अभी हमारे पास लोकल जो हमारे पास हाई है वो फॉर्म नहीं हुआ हुआ, और यहाँ से नीचे है, और डाइवर्जेंस भी किसी किस्म की अभी तक मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि यस फर्दर कंटिन्यूएशन इन दिस मूव कैन अकर। और अगर किसी किस्म का साइडवेज पैटर्न भी आता है तो इट्स मोर गोइंग टू बी अ साइडवेज थिंग रादर देन अ पुल बैक सिचुएशन, व्हिच आई कैन सी फॉर नाउ। ऑल्दो अगर डाइवर्जेंसेस बनती हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्ले फर्स्ट। पीपीएल पे पूछा था कुछ भाइयों ने कि जिसमें पीपीएल पे जो है हमारे पास कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है। कप एंड हैंडल फॉर्म मुझे नहीं पता आप किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, आवरली है, डेली टाइम फ्रेम है, विच टाइम फ्रेम आर यू आस्किंग अबाउट? अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो मे बी आई कैन सी दिस cup and then this handle over here if you're talking about this one। और अगर आप ये लार्जर फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें भी हैंडल मिसिंग है, which means कि आपके पास हैंडल अभी बनना है। तो अगर इसमें लार्जर फॉर्मेशन है तो अभी हमारे पास इट्स प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग जबकि until unless हैंडल फॉर्म्स। फिलहाल अगर आप इसकी बात करें तो आई थिंक इसका टारगेट भी हिट हो चुका है दिस वन, जिसका कि इट मूव टारगेट वुड बी समवट अराउंड लाइक दिस। ठीक है, ये कप होगा, कप की डेप्थ से उसकी नेकलाइन पे जाते हैं, एंड दिस वाज द टारगेट। सो मे बी एक कैंडल शायद थोड़ा सा और ऊपर जाए, एंड दैट हिट्स द टारगेट फॉर द कप एंड हैंडल। नेक्स्ट टाइम इसमें साथ आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि टाइम फ्रेम कौन सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर आई डोंट नो व्हिच वन आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर इसी की थी तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सिनर्जी में जो है वो कह रहे हैं कि देयर इज यहाँ पे अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस वन इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देन यस इट इज, जिसमें आपके पास 3 टच पॉइंट्स है, नेकलाइन के ऊपर साथ मैच कर रहे हैं। नेकलाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए ऑन अ रिवर्स हेड एंड इनवर्स या रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो, तो दैट शुड बी देयर। तो यस इट डज लुक लाइक कि हमारे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लेकिन जनरली मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, या इसके अलावा आप कह लें कि कप एंड हैंडल पैटर्न्स होते हैं,
फिर इसके अलावा स्कीमिक पैटर्न्स होते हैं, इन सब के प्ले आउट होने में बहुत टाइम लगता है। दे अनफोल्ड ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें क्या होता है कई दफ़ा मार्केट फंडामेंटली शिफ्ट हो चुकी होती है। तो इनका जो हिट रेट है इन पैटर्न्स का वो इतना ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू असेंडिंग ट्राइंगल्स या डिसेंडिंग ट्राइंगल्स और सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स। उसमें आपके पास पैटर्न्स जो है वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे होते हैं, लाइक बुल फ्लैग्स। तो उनके हिट रेट ज़्यादा होते हैं, दे हैव लाइक 70% ऑफ हिट रेट, जबकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न या इन्वर्स हो चाहे कप एंड हैंडल्स हो, इनका इनका फोल्ड अनफोल्ड होने का जो टाइम पीरियड है दैट इज टू लार्ज, जिसकी वजह से अक्सर मार्केट जो है वो फंडामेंटली शिफ्ट हो चुकी होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे टेंड नॉट टू प्ले आउट इन द मैनर दैट दे शुड। तो इसमें नेक्स्ट टाइम ये जरूर याद रखिएगा कि टाइम फ्रेम जब भी टेक्निकल एनालिसिस के वाले से सवाल पूछे तो टाइम फ्रेम या पूरी डिटेल्स मेंशन किया कीजिए कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सी चीज़ जो है यू आर लुकिंग टू सी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।